हेलो क्लास 9th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया था और उसके सॉल्यूशंस फाइंड किए थे और उसके बाद उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया था। अब आज हम उसके आगे एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे जो आपके NCERT बुक का पेज नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको ग्राफ प्लॉट करना है जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन गिवन है। देखिए इसमें फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद हम पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखिए 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका y इज इक्वल टू 4। तो देखिए आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, 4। देखिए अगर आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाए 1, तो देखिए 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और देखिए यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इधर आएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और आपका सोल्यूशन जो हो जाएगा 1, 3। ऐसे देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो देखिए 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये 2 इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 2, 2 हो जाएगा, या जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा वो 2, 2। सबसे पहले आपको x देन आपको y। एक मैं फाइंड कर लेता हूँ जब y आपका 0 हो जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 0 हो जाए तो देखिए आपका हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, और अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको तो x इज इक्वल टू आएगा मेरा 4। तो देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो 4, 0 हो जाएगा। बस 4 मैंने फाइंड कर लिया, आप चाहिए तो और भी फाइंड कर सकते हैं, तो वैसे 4 आपके लिए इनफ है। तो देखिए मैं टेबल बना देता हूँ आपका x और y। तो x आपका 0 तो y आपका 4, x आपका 1 है तो y आपका 3 है, देखिए ये आपका 2 है तो ये भी आपका 2 है, और ये आपका 0 है तो ये आपका 4 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए अब प्लॉट करते हैं हम। तो मैंने आपको पहले ही बताया है जब भी आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा तो सबसे पहले आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर लीजिए, एक टेबल बना लीजिए और फिर आप उस पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए इस पर। देखिए पहला जो पॉइंट है 0, 4, तो देखिए x एक्सिस पे 0 मतलब कुछ नहीं, y एक्सिस पे 4, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा वो 0, 4 होगा। वैसे भी मैंने आपको बताया है अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो जो आपका कोऑर्डिनेट्स होगा वो आपका y एक्सिस पे लाई करेगा, और जब आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा। ये 0, 4, देखिए 1, 3 मैंने सारे पॉजिटिव वैल्यू ली हैं, आप चाहो तो नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिए ये आपका 1, 3, तो ये x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, तो ये आपका जो पॉइंट आएगा कहीं यहाँ पे आएगा, ये देखिए आपका 1, 3, ये जो पॉइंट है आपका 1, 3, और 2, 2, तो देखिए x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे भी 2, जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा 2, 2। ऐसे ही x आपका कितना है 4, y आपका 0, तो x देखिए आपका 4 है, y आपका 0 है, तो ये जो पॉइंट है वो आपका 4, 0। मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी लेके दिखाता हूँ। अगर मैं व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो देखिए अगर x इज इक्वल टू -1 हो जाता है तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 + 1 5 हो जाएगा। ऐसे जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 5। अब आप देख सकते हैं ना
-1,5 को मैं प्लॉट करूँ तो -1,5 ये मेरा पॉइंट कहीं इधर आएगा। ये देखिए -1,5 देखा आप इस स्ट्रेट लाइन से मीट ही होता आएगा। तो अगर नेगेटिव लेंगे तो जैसे जैसे आप नेगेटिव लेंगे आपका पॉइंट बढ़ता जाएगा इधर ही। तो ये देखिए पॉइंट हो गया -1,5। अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो आप देखिए ज्वाइन करिए इन सारे पॉइंट्स को। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। देखिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ही मिलेगा ऐसे। तो ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही है ना, ये आप लाइन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, आपकी स्ट्रेट लाइन ही होगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट फिगर होगा। और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी आपकी x + y = 4 को डिनोट करेगा। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कल, सबसे पहले जब आप राइट करेंगे तो आपको स्केल राइट करना है। तो आपकी स्केल यहाँ पे है x एक्सिस की 1 ब्लॉक = 1 यूनिट जो भी है आपका, और y एक्सिस पे भी आपका यही है, सेम है, 1 ब्लॉक आपका 1 यूनिट। ये जो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें यही करना था आपको कि जो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होती थी उसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए आपका थर्ड आपका है, फर्स्ट का थर्ड, जिसमें आपकी इक्वेशन है y = 3x। आपको इसके लिए भी आपको यही काम करना है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आपको वही सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, सारे सोल्यूशन फाइंड करने हैं, फिर आपको इस पर प्लॉट करना होगा। तो जब आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे, यही सब मैं रहने देता हूँ, फिर से नहीं होगा। देखिए अब इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। y = आपका है 3x, ये आपका फर्स्ट का थर्ड है। ये क्वेश्चन मैं और आपको ग्राफ वाला करा दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, जो भी डाउट हो वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए अब व्हेन आपको वही काम करना है, x = 0। अगर x आपका 0 हो जाएगा तो y = 3 × 0 = तो यहाँ पे y आपका हो जाएगा 0, जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपका 0, 0। अब व्हेन x = 1 ले लीजिए आप, तो y = हो जाएगा आपका 3 × 1। तो आप देख सकते हैं y = आ जाएगा आपका 3। तो ये आप रख लीजिए 1, 3। अब आप एक बार x = 2 ले लीजिए, तो y = आ जाएगा 3 × 2। अब आप देख सकते हैं y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो जो आपका कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 2, 6। ऐसे ही आप और भी ले सकते हैं। तो एक वैल्यू मैं और ले रहा हूँ आपका, व्हेन y = 0। तो देखिए 0 = 3x। तो यहाँ से x भी आपका क्या मिल गया, 0। अगेन आपका कोऑर्डिनेट क्या गया 0, 0, जो हमने पहले भी राइट किया था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखिए मैं आपको टेबल बना दे रहा हूँ, इस टेबल को आपको फिर से प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए ये आपकी टेबल बन गई। देखिए पहला आपका 0, 0, ये 1 है तो ये 3 है, और ये 2 है तो ये 6 है। चाहे तो आप माइनस का भी ले लीजिए, अगर आपका x कितना हो जाए -1, तो y दे हो जाएगा आपका 3 × -1। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हो जाएगा आपका -1 -3। राइट कर लीजिए एक पॉइंट से भी, -1 -3। अब हम इस कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट्स को क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए पहला आपका 0, 0 है, तो आपको पता है कि 0, 0 कहाँ आएगा आपका, तो ये आपका पॉइंट है 0, 0। ये तो आपको पता है, जहाँ पे दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका ओरिजिन होता है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। पहला देखिए ये हो गया। अब दूसरा आपका 1, 3। तो 1, 3 आप देखिए ये होगा 1, 3, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, तो 1, 3 ये हो जाएगा।
इसके बाद 2,6 है तो 2 ये हो जाएगा आपका, और ये आपका 6 हो जाएगा, देख लीजिए आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2,6। इसके बाद आपका है -1 -3, तो देखिए -1 ये आपका थर्ड कॉलम में आएगा, ये आपको पता ही है, और ये आपका पॉइंट -3, तो ये -3 हो जाएगा, -1। ऐसे ही अगर आप अपना अगला कोऑर्डिनेट लेंगे तो -2 और -6 आएगा, यहाँ पे देख लीजिए -6 आएगा, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका -2 -6। अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अभी ध्यान रखिएगा ये आपकी लाइन जो होगी वो ओरिजिन से पास होगी, ये देखिए। अब आपकी जो ये लाइन है वो आपकी जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है आपकी वो क्या है, y = 3x। ये आपकी जो लाइन है ये y = 3x को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपसे कह देगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे देगा, कहेगा आप इसको प्लॉट करिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपको ऐसे ग्राफ दे देगा, ऐसे ग्राफ दे देगा और ऐसे 3-4 इक्वेशन दे देगा। अब आपको बताना होगा कि कौन सी जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है वो आपकी इस ग्राफ के लिए सुटेबल है, मैच कर रही है। तो बहुत आसान होगा, आपको सारे पॉइंट्स रखने हैं उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, और आपको देखना है जिसमें आपका LHS RHS के इक्वल हो जाएगा, इसमें सारे पॉइंट्स क्या कर जाएँ, सेटिस्फाई कर जाएँ। जिस भी लीनियर इक्वेशन में सेटिस्फाई कैसे करेंगे, आपका LHS RHS के इक्वल हो जाए, तो वो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। आपका एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बतानी है 2 लाइन्स, इक्वेशन बतानी है जो लाइन आपकी 2,14 से पास हो रही है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और आपको ये बतानी है कि ऐसी कितनी लाइन्स और हो सकती हैं और क्यों। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं लेट कर रहा हूँ कोई एक इक्वेशन x + y = k, मैंने ये किया है एक लाइन की इक्वेशन b सच अ लाइन। मैंने इमेजिन, देखो आपको क्या बताना है, आपको इस लाइन से पास होने वाली इक्वेशन बतानी है, और ये भी बताना है कितनी इक्वेशन इससे पास हो सकती है, कितनी इक्वेशन आपकी बन सकती हैं, और आपको ये भी बताना है क्यों। तो देखिए मैंने एक इक्वेशन इमेजिन किया, लेट x + y = k, ये आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक लाइन है, सच अ लाइन। तो देखिए, तो इसका मतलब अब देखिए x की जगह 2, y की जगह 14, देन 2 + 14 = क्या हो जाएगा k, और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप सॉल्व करेंगे तो k = क्या रहा, 16। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं x + y = 16 पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 2,14। अब आपकी एक इक्वेशन है x + y = 16 जो आपकी इस कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, वो आप चेक भी कर सकते हो। देखिए अगर आप x की जगह 2, y की जगह 14 रखेंगे। अब फिर से मैं एक और इक्वेशन एज्यूम कर रहा हूँ। देखिए लेट, मैंने एक बार और एज्यूम किया, लेट 2x + 3y = k डैश बी अनदर लाइन। मैंने इमेजिन किया कि मेरी एक और लाइन है जो इस पॉइंट से अनदर लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट, तो आप कह सकते हैं देन 2 × 2 + 3 × 14 = हो जाएगा आपका k डैश, ये k डैश है। तो यहाँ से देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे k डैश = 4 + 42, ये हो जाएगा आपका 46। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी लाइन है x + 2x, इट मीन्स 2x + 3y = 46,
ये आपकी एक अनदर लाइन है जो किससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू 2, 14। अब क्या कर सकते हैं, अब आप चाहिए तो कोई और भी इक्वेशन आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आप देख लिए मैंने 2 इक्वेशन बता दी, इसका मतलब आप ऐसे इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं जो आपकी इस 2, 14 से होके पास हो रही है। तो आप लास्ट लाइन में लिख लीजिए, फाइनल आंसर आप राइट कर लीजिए देयर। तो आप लास्ट लाइन में लिख लीजिए देयर आर infinitely many such line as through a point of infinite number of straight line can be drawn of straight line can be drawn। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये पॉइंट गिवन है 2, 14, इससे होके आपके इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकती हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि आपका अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। सेम वही अगर आपको कोई एक सॉल्यूशन गिवन हो तो उससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। वो आपको मैंने दिखा दिया, आपने इमेजिन किया कि एक मेरी ये लाइन ये है, अब देखिए आपने पुट किया तो कुछ आया, फिर आपकी लाइन मिल गई। ऐसे इमेजिन किया, ऐसे आप कितनी भी लाइन इमेजिन कर सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।